एवरीवन, दिस इज योर मंडाई। वेलकम टू स्ट्रेटजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडेलस्टिक पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम समझ जाएंगे कि इस पैटर्न को किस तरीके से कोड किया जाता है और इसकी हम एक बेसिक स्ट्रेटजी भी समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडेलस्टिक पैटर्न होता क्या है। काफ़ी सिंपल होता है। इस पैटर्न में हमारे पास जैसे इसका नाम है उस तरीके से आप इसे समझिए, थ्री लाइन स्ट्राइक। तो थ्री लाइन मतलब लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, ओके, फिर एक स्ट्राइक। सो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडेलस्टिक पैटर्न। सो इसमें होता क्या है कि जो पास 3 कैंडल्स है, ठीक है, ये करंट कैंडल है और इसके पीछे की जो 3 कैंडल है ये तीनों होती है बेरिस। उसके बाद जो हमारी करंट कैंडल है उसका जो क्लोज वैल्यू है, ठीक है, ये जो क्लोज वैल्यू है ये बड़ा होता है प्रीवियस तीनों कैंडल के हाई से। तीनों में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उससे ये बड़ा होता है। ओके, सो ये हमारा बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडेलस्टिक पैटर्न है। कितना ईजी है। और यहाँ पर जो बेरिस थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडेलस्टिक पैटर्न होता है उसमें हमारे पास 3 होती है ग्रीन कैंडल, उसके बाद होती है एक रेड कैंडल, और जो रेड कैंडल का क्लोज होता है वो छोटा होता है तीनों क्लोज वैल्यू से, जो कि है ये प्रीवियस तीनों कैंडल की जो लो वैल्यू है उससे छोटा होता है। इतना ही है। तो ये हमारा जो है थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडेलस्टिक पैटर्न है। तो हम इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे किया है, देखिए यहाँ पे देखिए वो एक रेड कैंडल, 2-3 रेड कैंडल, फिर यहाँ पे देखिए इसका क्लोज जो है वो प्रीवियस रेड कैंडल से बड़ा है, प्रीवियस कैंडल के जो हाई है उनसे बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा एक कैंडल जो है कंफर्म होता है कैंडेलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पर हमने लॉन्ग एंट्री ली है। सो ये हमारी कैंडेलस्टिक पैटर्न है। जैसे ही हमारी कैंडेलस्टिक पैटर्न होगी हम इसको पीछे का जो कलर है इसको हम कर देंगे ग्रीन, और रेड में जैसे हमारे पास एक रेड एग्जाम्पल आएगा उसको हम कर देंगे रेड। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये बेरिस का एग्जाम्पल है। ओके, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो काफ़ी सिंपल है। हमारा स्टॉप लॉस जो हम ये कैंडेलस्टिक सीरीज में स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं वही है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अगर क्लोज जो है शॉर्ट के केस में, अगर क्लोज जो है वो अगर हाई से बड़ा है तो हम एग्जिट ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये हाई है, ओके, यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ, ये हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हुआ, ये हाई जैसे कि, और इस हाई के ऊपर हमारे पे क्लोज हो गया है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। ओके, और जो लॉन्ग साइड है, लॉन्ग साइड के लिए हम हाई की जगह पे लो यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे जो लॉन्ग साइड का एग्जांपल है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये हमारी लॉन्ग एंट्री है। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस है, फिर ये हमारा स्टॉप लॉस है, फिर ये हमारा स्टॉप लॉस है, फिर जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ, ओके, यहाँ पे हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है स्टॉप लॉस की, और हम यहाँ पे कर देंगे एग्जिट। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पर हम इसका कोड समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसका कोड लिखा है। सो इसको कोड लिखने में हमने कुछ सिंपल चीज़ें ही की है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट और लोएस्ट, हमें हाईएस्ट लोएस्ट क्यों लिया है, क्योंकि हमें ये 3 वैल्यू की जो हाईएस्ट वैल्यू है ये चाहिए। ओके, और इस केस में हमें लोएस्ट चाहिए बेरिस में। सो हमने इसको लेने के लिए मैथ डॉट मैक्स यूज़ किया है। ओके, हाईएस्ट के लिए, और लोएस्ट के लिए मैथ डॉट मीन यूज़ किया है। इसकी जगह हम टी ए डॉट हाईएस्ट, टी ए डॉट लोएस्ट भी यूज़ कर सकते थे अगर हम 1 बार वो ऐसा कर देते तो भी हमारे पास सेम चीज़ होती, बट हमने वो नहीं किया। हमने मैथ डॉट मैक्स और मैथ डॉट मीन यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पर हमने तीनों हाई वैल्यू डाल दी, हाई 1, हाई 2, हाई 3 यहाँ पर। फिर यहाँ पे हमने मैक्स डाला, मैथ डॉट मैक्स। तो इससे जो भी इसकी हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो हमारे हाईएस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लोएस्ट में इसका उल्टा किया हमने, मैथ डॉट मिन, लो लो सेकेंड, लो थर्ड। ओके, सो लो 1 बार होगो, लो सेकेंड बार होगो, लो थर्ड बार होगो। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लो भी ले लिया है। फिर यहाँ पे जो हमारा बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न है उसके लिए हमने बस सिंपल रखा है कि जो करंट कैंडल है वो होनी चाहिए हमारी बुलिश, करंट कैंडल होनी चाहिए हमारी बुलिश ये। फिर उसके पीछे वाली जो कैंडल है वो होनी चाहिए बेरिस, उसके पीछे वाली भी बेरिस, उसके पीछे वाली भी बेरिस। तो मतलब जो पास 3 कैंडल्स है वो होनी चाहिए बेरिस। तो वो कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, तीन होनी चाहिए बेरिस। फिर उसके बाद जो हमारा क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए हाईएस्ट से। हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट से जो पास 3 कैंडल की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो, मतलब कि ये जो 3 कैंडल है, ये जो 3 कैंडल है इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे बड़ा होना चाहिए हमारा क्लोज। ये होने के बाद हमारी जो कैंडलस्टिक्स है वो कंफर्म हो जाती है। बेरिस कैंडल में इसका उल्टा है। तो हमारे पास पहले एक रेड कैंडल होनी चाहिए, यहाँ पे जैसे रेड कैंडल है ये। उसके बाद हमारे पास जो प्रीवियस 3 कैंडल्स है वो होनी चाहिए ग्रीन, और जो क्लोज है वो होना चाहिए स्मॉलर देन लोएस्ट। तो जो क्लोज हमारी ये वैल्यू है ये होनी चाहिए स्मॉलर देन जो लोएस्ट वैल्यू है इन तीनों की।
सो इस तरीके से हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म होता है। फिर यहाँ पर हम अगर कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है हमारी, बास ट्रेड डॉट इस कन्फर्म है, हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म होता है, तो हम क्या करते हैं, एंट्री ले लेते हैं स्ट्रेटजी डॉट लॉन्ग। ओके, स्ट्रेटजी डॉट एंट्री लॉन्ग, स्ट्रेटजी डॉट लॉन्ग डायरेक्शन में और कमेंट में लॉन्ग एंट्री। फिर यहाँ पर शॉर्ट एंट्री हमारा सिंपल है, अगर स्ट्रेटजी डॉट पोजीशन साइज इक्वल टू 0 है, कोई बास ट्रेड डॉट इस कन्फर्म है और यहाँ पे 3 लाइन स्ट्राइक है, बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक, मतलब ये पैटर्न हमारा कंफर्म है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी डॉट एंट्री ले लेंगे शॉर्ट, स्ट्रेटजी डॉट शॉर्ट और कमेंट में शॉर्ट एंट्री। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ट्रेनिंग स्टॉप लॉस है वो हम यूज़ कर रहे हैं एज ए कंडीशन बेस। क्लोज जो अगर छोटा है स्मॉलर देन, क्लोज अगर छोटा है लो 1 बार से लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट के लिए क्लोज अगर बड़ा है हाई 1 बार से। तो हमारा ये है एग्जिट कंडीशंस, तो हमने इसको एग्जिट कंडीशन ले लिया। अगर लॉन्ग एग्जिट हमारी कंडीशन ट्रू होती हो और हम लॉन्ग ट्रेड में है तो हम स्ट्रेटजी डॉट क्लोज करेंगे लॉन्ग को, लॉन्ग क्लोज यहाँ पे कमेंट में डाल दिया। इफ शॉर्ट ट्रेडिंग एग्जिट है, स्ट्रेटजी डॉट पोजीशन साइज स्मॉलर देन 0, मतलब हम शॉर्ट ट्रेड में, तो हम शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर देंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हमको 4 कैंडल को एक्चुअल में बैकग्राउंड कलर करना है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम 3 है, लेकिन एक्चुअल में ये 4 कैंडलस्टिक इसमें लगती है, 4 कैंडलस्टिक लगती है, जैसे कि 1 2 3 4। तो हमें चारों कैंडल को जो है कलर करना है बैकग्राउंड, ताकि अच्छे से विजिबल हो कि कहाँ पे हमारा पैटर्न बन रहा है। सो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे किया है, जैसे कि बुलिश केस हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे बुलिश में हमने यहाँ पे लिखा बुलिश ही लाइन स्ट्राइक, अगर ये कैंडलस्टिक कंफर्म है तो हम कलर कर रहे हैं, कलर डॉट ग्रीन करके 85 ट्रांसपेरेंसी LSNA। फिर हम यहीं पे यही चीज़ को 3 बार और रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफसेट में हमने डाला है -1 -2 -3। तो जो ऑफसेट होता है वो आपको हेल्प करता है। अगर ऑफसेट अगर आप 1 लिखोगे तो आगे की जो कैंडल है उस पर प्लॉट होगा, इसका बैकग्राउंड कलर होगा। ऑफसेट अगर -1 लोगे तो इसके पीछे की कैंडल, -2 मतलब इसके पीछे, -3 मतलब ये वाली, -4 ये, एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 तक चाहिए था, तो इसलिए हमने -1 -2 -3 रखा है। और सेम चीज़ यहाँ पे बेरिस के लिए भी एग्जैक्टली सेम किया है, बस कलर हमने रेड कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड कलर भी हो गया है। सो यहाँ पे इसका ये पार्ट ख़त्म होता है। हम इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पर हम 2,50,000 से स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी होता है 75 निफ्टी का। ओके, और यहाँ पर जो कमीशन है वो 30 पर कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम ओके कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो यहाँ पे 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। यहाँ पे 5 मिनट पे देख सकते हैं, 30 मिनट पे, 1 आवर पे कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं, 4 आवर पे यहाँ पे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, बट नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम है। तो ये इस तरीके से एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप ये पैटर्न को यूज़ कर सकते हो, कोड इसका फ्रीली अवेलेबल रहेगा आपको। सो बस आपको एक कॉपी करना है और आप अपनी स्ट्रैटेजी में ये पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। ओके, या तो फिर आपको इसमें से जो भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वगैरह हटाना है और अपना कुछ एग्जिट कंडीशन इसके अंदर डालना है, तो आप ये पार्ट रिमूव करके डाल सकते हो। और भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इसमें ऐड करना है तो वो कर सकते हो। सो ये कोड आपको अवेलेबल रहेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।